और बहुत ही बड़े इंटरेस्टिंग की बात बताता हूँ आपको। ये लोग जो हिंदू मुस्लिम करते हैं और जो है कि समाज में दरार डालते हैं, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इस सर्वे में ये आया है कि मुसलमान की टोटल आबादी जितनी है हिंदुस्तान में, उतनी आबादी तो हिंदू हर साल बच्चा पैदा कर देते हैं। यानी मुसलमानों की जितनी आबादी हिंदुस्तान में है, उतने बच्चे हिंदू हर साल पैदा करते हैं। पहले के मुकाबले सभी धर्मों में बच्चे पैदा करने का रेट कम हुआ है, लेकिन पिछले 20 साल से मुसलमानों में सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा करने का दर कम हुआ है। जो लोग ये बोलते हैं कि ये मुस्लिम समाज 4 बीवी और 40 बच्चे पैदा करते हैं, उसके मुंह पे ये सर। हम सब जानते हैं कि इस वक्त दुनिया में 8 अरब इंसानों की आबादी है और उसमें से 60% आबादी एशिया के एरिया में रहता है, एशिया महाद्वीप में रहता है। और उसमें से भी सबसे बड़ी आबादी अभी तक की जो थी वो चीन था, लेकिन अब हिंदुस्तान ने उसको पछाड़ दिया है। हाँ, ये इसलिए मैं कह रहा हूँ, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया है कि 2023 में हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला मुल्क बन जाएगा। और 2023 आने में बस कुछ ही महीना बाकी है। हिंदुस्तान में एक तबका पिछले 70 साल से इस बात को हर दिन, हर मौके पे, हर जगह पे ये कह रहा था कि हिंदुस्तान की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और इसमें सबसे बड़ा योगदान मुसलमानों का है। अभी हाल फिलहाल में नेशनल फैमिली हेल्थ केयर सर्वे हुआ है, जिसमें ये बड़ी डिटेल से ये रिपोर्ट आई है कि हिंदुस्तान की आबादी कैसे बढ़ी और किस किस धर्म का इसमें कितना कितना योगदान है, किस किस जाति का कितना कितना योगदान है। पूरा डिटेल से जो है कि इस सर्वे को किया गया है और इसी के सर्वे के मुताबिक आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ केयर का ये सर्वे हमें साफ साफ बताता है कि कहीं भी आबादी बढ़ने का मेन तौर से मुख्य रूप से 3 कारण है। सबसे पहला कारण जो बताया है और जो पाया गया है इस सर्वे में, वो है अशिक्षा। लोगों के बीच अशिक्षा का होना, लोगों का शिक्षित नहीं होना। उसमें भी सबसे बड़ा रीज़न जो बताया है, सबसे बड़ा कारण जो बताया है, वो महिलाओं का अशिक्षित होना। दूसरा जो कारण बताया है, गरीबी के होना। जिस इलाके में अशिक्षा ज़्यादा है, जिस इलाके में औरतों की और महिलाओं की अशिक्षा रेट ज़्यादा है और जिस इलाके में गरीबी ज़्यादा है, वहाँ के लोग ज़्यादा बच्चा पैदा करते हैं। ये इस सर्वे में आम तौर से और साफ तौर से बताया गया है। और तीसरा जो बड़ा कारण उसका बताया गया है, वो है हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था का अच्छा इंतजाम नहीं होना। जिस इलाके में, जिस जगह में, जिस एरिया में स्वास्थ्य सुविधाएं कमज़ोर हैं, वहाँ पे तेज़ी से जनसंख्या की दर बढ़ी है। इसमें से जो हमारे देश की कुछ राज्य हैं जैसे कि हो गया बिहार, उत्तर प्रदेश, इन सब जगहों में शिक्षा का स्तर भी कम है, बेरोजगारी भी ज़्यादा है, गरीबी भी ज़्यादा है और स्वास्थ्य का ढांचा भी बहुत ही कमज़ोर है। तो ऐसे ही एरिया में इस सर्वे ने बताया है कि इस एरिया में आबादी जो है कि बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। वहीं पे केरला में शिक्षा भी पूरे देश के मुकाबले में अच्छा है, बेरोजगारी दर भी कम है, शिक्षित लोग भी ज़्यादा हैं, गरीबी भी कम है, स्वास्थ्य सुविधा भी और स्टेट के मुकाबले में अच्छा है। वहाँ पे ये देखा गया है कि वहाँ पे फर्टिलिटी रेट, बच्चे पैदा करने का रेट बहुत ही कम है। और वहाँ पे जो है कि मुस्लिम आबादी की जो बच्चे पैदा करने का रेट है, वो दूसरे स्टेट के सरवन से भी कम है। एक तरफ तो लोग जनसंख्या को नियंत्रण करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ कुछ राजनीतिक
कुछ राजनेता, कुछ साधु संत और कुछ और लोग आबादी को बढ़ाने की बात करते हैं। कुछ लोग ऐसे हालत में भी 4 बच्चे पैदा करने की बात करते हैं। हिंदू समाज को 7वीं संदेश की कानपुर में बीएचपी की ओर से रामोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के कई बड़े नेता और साधु संत शामिल हुए। कार्यक्रम में साध्वी ऋतंभरा भी शामिल हुई, जहां मंच से अपने संबोधन के दौरान उन्होंने हिंदुओं से 4 बच्चे पैदा करने का आह्वान कर दिया। 2 बच्चे पैदा किए है ना, हम दो हमारे दो, तो मेरा निवेदन है कि हिंदू समाज के बंधुओं 2 संतानें नहीं 4 संतानों को जन्म दीजिए, वो बजरंगबली का मंच पर विराजमान होगी। इसी के जवाब में कुछ राजनेता और कुछ कवि इसका विरोध और इसको गलत इस शायराना अंदाज में ठहराते हैं। जरा सुनिए। सुना सकूंगा कि तेरी मर्जी है जो चाहे तू मेरे यार पैदा कर, भले ही चाय वाला या के चौकीदार पैदा कर, भले ही चाय वाला या के चौकीदार पैदा कर। अगला मिसरा अगर उछलने को मजबूर करे तो बताना हाथ उठा के, भले ही चाय वाला या के चौकीदार पैदा कर। बड़ी हैरत है वो खुद एक भी पैदा न कर पाए, सच्चे मिसरे हैं ना। बड़ी हैरत है वो खुद एक भी पैदा न कर पाए, जो हर भाषण में कहते हैं कि बच्चे 4 पैदा कर, जो हर। भारत की आबादी 1950 में सिर्फ 33 करोड़ थी और चीन की आबादी 55 करोड़ थी। अब यह विडंबना देखिए कि 2023 में भारत पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ी आबादी वाली देश बन जाएगा और चाइना अब दूसरे नंबर पे आ जाएगा। 2 अप्रैल 2022 को होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में यह बताया कि हमारे देश में अभी 2 चाइल्ड लॉ की जरूरत नहीं है। वहीं दिसंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट में एक केस के लिए जवाब देते हुए मोदी सरकार ने यह कहा कि अभी हमारे देश में 2 चाइल्ड लॉ की जरूरत नहीं है। भारत का DRR रेशियो 2.2 से घटकर 2.0 हो गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है, बल्कि ये निगेटिव में है। होना यह चाहिए कि 2.1 इसलिए रखा जाता है, स्टैंडर्ड लेवल है कि 2 एक माँ और एक बाप के बदले में 2 रिप्लेस होके 2 आ जाए, और किसी वजह से किसी की मृत्यु दर हो जाए और किसी XYZ रीजन से कोई हादसा हो जाए तो 2.1 रखा गया है ताकि उसकी कमी को पूरा किया जाए। लेकिन 2.1 होने के बजाय 2.0 हो गया है, जो कि ये बहुत अच्छी बात एक्सपर्ट बता रहे हैं। पिछले 20 साल में अगर किसी कम्युनिटी ने फैमिली रेट कम किया है तो वो है मुसलमान। मुसलमानों ने पिछले 20 साल में अपने फर्टिलिटी रेट को इतना कम कर लिया है कि वो सारे ही रिलीजन पे भारी पड़ा है। सेक्स रेशियो मुसलमान में सबसे अच्छा है, मीन्स 936 लड़कों में से 951 लड़कियां हैं, जो कि और किसी रिलीजन में अभी ऐसा नहीं। तो ये पाया गया कि ये आबादी पैदा करने के लिए, आबादी को बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से तीन चीजें जिम्मेदार हैं। वो है शिक्षा, औरतों की अशिक्षा, गरीबी और स्वास्थ्य। और ये सारी की सारी सुविधाएं हमारी कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में आती है,
और अगर ये बेसिक चीज़ें भी पूरी नहीं हो रही है तो पूरी तरह से जितनी भी सरकारें अभी तक की आई हैं आज़ादी के बाद से, इन सब के लिए सारी सरकारें इसके लिए जिम्मेदार हैं।